क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नज़र डालते हैं बाइनांस के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जिसको बाइनांस डेक्स भी बोलते हैं। सो डेक्स का ये मतलब होता है, जिसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो उसकी कस्टडी आपके पास होती है, वो आपके वॉलेट में फंड होता है, वो एक्सचेंज के वॉलेट में कभी नहीं जाता। इसकी ज़रूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि आपने बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे थ्रेड के बारे में सुना होगा, जैसे क्वार्टेगा CX एक्सचेंज हो गया। मोस्टली जो एक्सचेंजेस हैं अभी फिलहाल सब सेंट्रलाइज है, मतलब किसी और के वॉलेट में आपको अपना फंड डालना पड़ता है। क्यों ना ऐसा एक्सचेंज बनाया जाए जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो बट एट द सेम टाइम आपके सारे क्रिप्टो करेंसीज आपके खुद के वॉलेट में हमेशा रहें, और इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये जो बाइनांस डेक्स आप देख रहे हो ये टेस्ट नेट पे है, ये मेन नेट का लॉन्च नहीं है, सिर्फ टेस्ट नेट पे है। तो बेसिकली दी आइडिया है कि लोग इसको ट्राई कर सके और देख सके कि कैसे काम करता है। ठीक है, आप भी क्रिएट कर सकते हो अकाउंट इस पर, डमी अकाउंट, और आपको डमी 200 BNB टोकन्स मिलेंगे जो आप जिसके साथ आप खेल सकते हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत नीट एंड क्लीन यहाँ पे देख सकते हो, एक्सचेंज, क्रिएट वॉलेट, अनलॉक वॉलेट और एक्सप्लोर नाउ। तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ, तो क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको गेट टेस्ट BNB, जैसे मैंने बताया आपको 200 BNB ऐसे ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए मिलेगा, तो आप खेलो इसके साथ। क्रिएट वॉलेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूटोरियल है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली बात है, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कीपिंग ऑफ फंड्स, नो वन एल्स इज नॉट इवन बाइनांस। अब तक जो आपने बाइनांस यूज़ किया था, अगर आपके पासवर्ड भूल गया तो आप रीसेट कर सकते थे, बट यहाँ पे बाइनांस के हाथ में फंड है ही नहीं और ना तो कुछ आपके लिए रीसेट कर सकता है। जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो अपनी चीज़ अपने पास आप सेफ रखें। उसमें से सबसे पहली चीज़ है की स्टोर फाइल प्लस पासवर्ड, ये आपको सेफ रखना है आपके पास। निमोनिक फ्रेज आपके पास ही सेफ रखना है, इसको लिख के, ये 24 वर्ड्स होते हैं। तीसरा प्राइवेट की भी आपको सेफ रखना है। तीनों चीज़ें कैसे दिखती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे ही अंडरस्टैंड करोगे वैसे ही। क्रिएट की स्टोर फाइल प्लस पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट, बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, सेम पासवर्ड रिपीट करता हूँ मैं, टेस्ट आई अंडरस्टैंड डाउनलोड की स्टोर फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल डाउनलोड हो रही है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई, शो इन फोल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये होता है निमोनिक फ्रेज, जो आपको हमेशा एक पेन और पेपर पे नोट डाउन करना है और हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिलहाल ये टेस्ट नेट है तो फिलहाल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करें। यहाँ पे व्यू माय प्राइवेट की, उसके नीचे ही यहाँ पे प्राइवेट की, तो यहाँ पे प्राइवेट की भी आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या लिया मैंने सबसे पहले की स्टोर यहाँ पे फाइल मैंने डाउनलोड करके सेव कर ली। उसके बाद मैंने निमोनिक फ्रेज राइट डाउन कर लिया सेम ऑर्डर में जो 24 वर्ड्स थे, और उसके बाद मैंने प्राइवेट की सेव कर ली। ये तीनों चीज़ें आपके पास हमेशा रखनी है और सेफ रखनी है। क्लोज करते हैं इसको, कंटिन्यू करते हैं। आर यू श्योर यू हैव नोटेड डाउन योर निमोनिक फ्रेज 24 वर्ड्स? से यस आई हैव। नाउ अनलॉक द वॉलेट। तो ये आपका हो गया, वॉलेट क्रिएट हो गया। अब आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं वॉलेट एक्सेस करने के लिए। सबसे पहला की स्टोर फाइल, लेजर डिवाइस से भी आप एक्सेस कर सकते हो, निमोनिक फ्रेज, प्राइवेट की, या फिर आपको व्यू ओनली करना है तो व्यू ओनली भी कर सकते हो वॉलेट को। फिलहाल की स्टोर से करते हैं। तो ये रहा फाइल, मैंने डाल दिया, ये मैंने पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये आपका एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैलेंसेस आप क्लिक करोगे तो आपको 0 है। रिसीव पे क्लिक करना है, ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करना है। और अगर आपके पास बाइनांस पे अकाउंट है और उस बाइनांस में एटलीस्ट आपके पास 1 BNB है, तो आप वहाँ पे
पेस्ट करके या ये एड्रेस पे, ये वाले एड्रेस पे आपको 200 BNB भेज सकते हैं। खाली एक ही कंडीशन है, आपके BNB बाइनेंस अकाउंट में 1 BNB कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जितना चाहे आप ले सकते हो, जितना चाहे आप टेस्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक अकाउंट पे आपको 200 MB मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आप इसको रिफ्रेश करो। ऑब्वियसली आपको ये 200 BNB पाने के लिए आपको मेन पेज में बताया, आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके मेन बाइनेंस अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखते हैं 200 BNB आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे आ गए हैं बाइनेंस चेन नेटिव टोकन 200 BNB टोकन, अभी नेटिव टोकन बनने वाला है बाइनेंस चेन की। अब ये आने के बाद अब मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, मैं जो भी बाय करना है बाय कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को BNB बिटकॉइन बाय करना है। यहाँ पे बेस्ट बिड क्या है? बेस्ट बिड है 0.00278232। 100 BNB टोकन का मैं बिटकॉइन बाय करता हूँ, मेरे को 0.2782 मिलेगा। सेल BNB करता हूँ और कंफर्म पासवर्ड, और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने 100 BNB BTC के लिए बाय के लिए ऑर्डर रखा है। यहाँ पे दूसरा दिखा दूँ, यहाँ पे मैं दूसरा किया था, वहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। तो इस तरह से ये काम कर सकता है। मेरा बैलेंस है $3081। ये नकली बैलेंस है, ये टेस्टनेट का बैलेंस है, बट ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये एक्सचेंज। मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये, क्योंकि एक्सचेंज, ये जो डिजिटलाइज एक्सचेंज है, क्योंकि बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बाइनेंस के पास ऑलरेडी इतने बड़े यूज़र्स हैं, बहुत बड़ा यूज़र बेस है, वो यहाँ पे आएगा। तो एक लिक्विडिटी का इश्यू होता है हर एक डेक्स में। मेरे को लगता है इस डेक्स में वो लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा, क्योंकि यूज़र बेस काफ़ी बड़ा होगा। तो इस तरह से दिखता है कुछ बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप भी जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, 200 BNB के साथ खेल सकते हो और जस्ट ट्राई कर सकते हो। बट हमेशा याद रखें जो मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें आपको बताई, जैसा की स्टोर फाइल हो गया, निमोनिक फ्रेज हो गया और प्राइवेट की, ये तीनों चीज़ें आपके पास सेफ रखनी है, क्योंकि फंड आपके पास होता है, बाइनेंस के पास नहीं होता। आपका पासवर्ड जाने के बाद बाइनेंस आपकी भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है गाइस। सो अगर आप ट्राई करने वाले हो, आप ट्राई करके या आप ट्राई कर चुके हो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा ये बाइनेंस का डेक्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर कर दो, जाके जिसको नहीं पता है वो ट्राई कर सकता है डेक्स। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।